बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी। परसेंटेज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो परसेंटेज जो है, सबसे पहले नाम को क्लियर करो कि परसेंटेज का नाम का मतलब क्या है। तो आप देख रहे होंगे दो कलर में दो भाग दिखा है, एक तो है प्रतिशत, एक है प्रति और एक है शत। शत का मतलब सभी समझते हैं कि ये होता है शतक मतलब 100 मतलब सेंचुरी, सेंट मतलब सेंचुरी। पर का मतलब समझते हैं, प्रति का मतलब, प्रति का मतलब ये वाला साइन। आपने देखा होगा कि रेट लिखी रहती है 25 रुपीज पर केज, दिख रहा है। तो पर के लिए ये वाला साइन बना है। अब ये साइन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेटर में इस साइन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे डिवाइड। यस, तो इट मींस 1/100 इट्स कॉल्ड परसेंटेज। या आप सिंपल भाषा में कहें, कोई आपसे अगर परसेंटेज की डेफिनेशन पूछे तो आप जवाब देंगे अ वैल्यू आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। किसी भी क्वांटिटी का 100 में से जो मान है, 100 में से जो मान है वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। जैसे आपने नंबर्स परसेंटेज में काउंट किए होंगे, बहुत किसी लड़के के 100 में से 40 नंबर आए, इट मींस उसके 40% नंबर आए। किसी के 200 में से अगर 50 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 50% आए हैं, इसका मतलब ये है कि 200 में से 50 आए तो इट मींस 100 में से 25 आए हैं। तो 25% हमें मूव करके 25 पे ले जाना है। क्लियर हो गई बात? सो 100 में से किसी का मान प्रतिशत कहलाता है। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये ड्राइव एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मतलब, दो चीजें होती है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन। क्लियर? आपको आमतौर पर, क्योंकि आजकल जमाना जो है वो अपडेटेड है, बहुत लेवल बहुत अच्छा है, लेवल बहुत हाई है, तो आपको अपने लेवल को थोड़ा सा एनहेंस करना है। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जब भी आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100। जैसे अगर आपको कभी 40% पूछा गया है तो 40% इट वॉज, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ। जैसे नहीं कहते, नारा नहीं है भाजपा हटाओ देश बचाओ, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ। इसको आप डिवाइड कर देंगे 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। इट मींस 5 पार्ट में से 2 पार्ट आपके गेन हुए जा रहे हैं। अब ये तो सिंपल सी बात। अब अगर मैं कहता हूँ कि कोई फ्रैक्शन नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इट मींस दैट कि आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, लाइक 2/5 ही फ्रैक्शन। अब मैं चाहता हूँ परसेंटेज में कितना होगा, तो मैं कहूँगा 100 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर 40% परसेंटेज। So I hope you are very clear with this concept. So ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, और यही पूरी जड़ है पूरा परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आपको जब भी कठिन वैल्यूज आएंगी तब आपको इनसे ही जूझना पड़ेगा। अब मैंने आपके सामने एक चार्ट पेश कर रखा है, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पर एडिटिंग कर देता हूँ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट ऑफ परसेंटेज वैल्यू इन द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखें कि ये जो है वो पूरा चार्ट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं परसेंटेज में, जो फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको मैंने एक ही चार्ट में चिपका के रख दिया आप लोगों को, जिससे आप लोगों के लिए रिलायबिलिटी हो, आसान हो। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 2 दिन में, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि कल कर लो, अगले 2 दिन में आराम से, टेक इट इज वेरी इजी। आप इस पूरे चार्ट को मतलब अपने मन में बसा लें। और मन में कैसे बसाओगे ये मैं बता दूं। देखो, आप अगर इसे याद करने की कोशिश करोगे ना कि 1/7 14, 2/7 1/7 14, 2/7, तो याद नहीं होता। ये चीज पता है बचपन की आदत की तरह है। आप जितना इस पर वर्क करोगे, जितना इसके साथ खेलोगे, उतना आपको ये याद हो जाएगी। जैसे 1/5 सब जानते हैं 20%, मैक्सिमम लोग जानते हैं 20। 1/3, 1/3 तो एक ऐसा है जो 100 मतलब 33.33% होता है, सब जानते हैं मैक्सिमम लोग। क्यों जानते पता है? क्योंकि इसको बहुत यूज किया। कितने लोग जानते हैं 1/7 इज 42/7, या 1/17 इज 5/15/7? तो 5/15/7 तो पता ही नहीं है। 1/19 इज 5/19 पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। तो आप जितना इन पर काम करेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो आपको मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देने, जब जरूरत पड़े तब उनको खुद बना लीजिएगा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो 4 क्रॉस दिए ना मैंने, ये 4 क्रॉस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप कंसिडर करो तो 1/12 भी कर लो, नहीं तो मत करो। ठीक है, बाकी ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आप सबको ये रटने हैं। रटने मतलब रटने ऐसे नहीं है, आपको सभी को मन में बसाना।
अब ये कैसे आया ये तो आपको पता ही है, 1/2 मल्टीप्लाई 100 किया 50%, 1/3 मल्टीप्लाई 100 किया देन दिस। तो 1/7 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है, 1/7 को जब सॉल्व करोगे तो 42/7% आएगा, लेकिन जब पॉइंट में लिखेंगे तो 14.2856 आएगा बच्चे, ठीक है। तो 2856 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 1/7, 1/15, 1/16, 1/14, 1/12, 1/11 एंड 1/9, these are so valuable, important and very much usable। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ इनको तो घोंट लो, रट्टा मार दो इनका, मतलब रट्टा ऐसे मार दो कि आपको याद हो जाए, बस जाएगा, भूल नहीं पाओगे। क्लियर है बात? सो एक स्नैप लें जल्दी से। 2856 मैं लिख देता हूँ हम लोगों के लिए। 2856 सुना 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 सुना। सुनो, तो मैं ये कह रहा था, पुष्कर लेट कैसे हो गए? सर वो मैं सो गया था। एग्जाम खत्म? क्या? एग्जाम एग्जाम खत्म? एग्जाम नहीं था, वो तो खत्म। चलो नाउ लिसन। ये तो याद करना है। याद नहीं करना, याद नहीं कर पाओगे। ये पता है हाँ। क्यों याद नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसका रियल लाइफ से रिलेशन है। एक्चुअली आपकी मेंटेलिटी जो है वो इसको याद कर ही नहीं पाई, रख ही नहीं पाएगी, आप कितना भी कोशिश कर लें। जैसे आपने बचपन में ABCD के ऑर्डर बहुत रटे होंगे लेकिन रट नहीं पाए, इसको भी आपने बहुत बार प्रयास किया होगा, रट नहीं पाओगे। क्यों? अरे पापा का नाम है रमेश, किसी के पापा का नाम है रमेश, का बचपन में माला जपते हैं, पापा रमेश पापा रमेश पापा रमेश पापा रमेश, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। रोज देखते रहते हैं, अरे ये पापा हैं, इनका नाम रमेश, चाचा हैं, बाबा हैं, ताऊ हैं, तो बहुत ज्यादा बार देखते हैं, बहुत ज्यादा बार मिलते हैं, तो हमें याद हो जाता है। जैसे आपका दिमाग क्या है, किसी व्यक्ति से एक बार मिला, 2 बार मिला, उसका नाम फिर भूल गया, बहुत लंबे टाइम बाद मिलोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन उस व्यक्ति से रोज रोज मिलोगे या फिर हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिलते रहोगे तो वो याद रहेगा। क्लियर है? और ऐसा भी नहीं है कि 5 मतलब 2-3 साल तक मिलता रहा और फिर उसके बाद नहीं मिला तो भूल गए, ऐसा नहीं है। याद आता है, बचपन के दोस्त आज भी याद आते हैं, याद रहते हैं, कुछ याद रहते हैं। लेकिन आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में 5वीं क्लास में कितने लोग थे, कितने लोगों के नाम याद है, तो आपको भी बहुत सारों के नाम याद ही नहीं है। सही है नहीं है? तो कुछ लोगों के तब भी याद होंगे, क्यों? क्योंकि वो जो ज्यादा खास थे, उन पे आपने ज्यादा काम किया, उनके साथ ज्यादा आपने मित्रता गहरी की ना। तो मेरा कहना ये है कि इनको याद मत करो, इन पर काम करो, इतना काम मैं करा दूंगा खुद कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कराऊंगा खुद, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन अबाउट इन्वेंशन, क्लियर अटेंशन, गो सस्पेंशन एंड डोंट वरी, बी हैप्पी। मनीषा, हु इज दिस मनीषा यार? मनीषा, आप निवृत्ति सर के बैच के हैं क्या? मिस मनीषा, यस सर। आप निवृत्ति सर के बैच के हैं क्या? यस सर। बेटा आपका जो बैच है और टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और निवृत्ति सर ने भी क्लास शुरू कर दी है, तो आगे कंटिन्यू करने के लिए उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। सो नाउ गाइस, ध्यान दें। डिराइव्ड परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड परसेंटेज? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज कुछ होते हैं जो ड्राइव हो जाते हैं। कैसे? जैसे 1/1 है, उसका मतलब 100% होता है। क्लियर? 1/2 है, सब जानते हैं 50% होता है। बात शुरू होती है 1/3 से।
ध्यान देना, पेन कॉपी कुछ मत चलाओ, बस देखो, प्यार से देखो। 1/3 इज व्हाट? 33 1/3%, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज 33.3333%। ना सो मैं क्या 2/3 बना सकता हूं? तो आप कह सकते हैं इजीली, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 का किया है तो आगे मल्टीप्लाई करो और ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मत कर देना। 66.6% you will set like this. Now comes to the 1/4 is 25%. 2/4, it's 1/2 is already known that it's a twice of this. 3/4, तो आपने इसका 3 गुना किया है तो 25 का 3 गुना हो जाएगा 75%। और 4/4, 5/5, 6/6 always 100%. 1/5 is also an important part of the fraction chart. 1/5 is 20, 2/5 is 40, 3/5 is 60, 4/5 is 80, and 5/5 will be 100. Now अब शुरू होता है कचड़ा। 1/6, 16, 2/3%, or you can also say that 16.6666%. When you're going to find out the 2/6, it means 1/3. 1/3 is this. 3/6 is 1/2. 1/2 is this. 1/2 is 50%. तो इन दोनों की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 4/6। तो 4/6 क्या है बच्चे? तो 4/6 तो ये है, ये बोलो है। बात आएगी 5/6। अब मुझे बताओ 5/6 कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया है, इट मींस 16 पंजे 80 और 2 5 10। ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और आगे वाले में करते हैं, बस और किसी में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये 10/3 सही है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिवाइड हो सकता है भी, तो 3 3 9 होता है, तो एक 3 बार डिवाइड होगा तो 83, और 1/3 ये यहां से अलग। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बेटा ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे करोगे तो लेट हो जाओगे। पता है लेट हो जाओगे, लेट होना ही तो नहीं है, बस लेट होने का काम ही तो नहीं है अपना। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी कोई परसेंटेज की वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू अपने सेम बाई सेम के पास आ रही हो, जैसे 5/6 है, मुझे पता है 6/6 100 होता है, तो ये 5/6 है, मतलब 1/6 की तो कम है, तो 100 में मैं 1/6 हटा दूंगा, मतलब 16 2/3, मतलब 17 हटाऊंगा। सबसे पहले 17 हटाऊंगा तो 83, और 2/3 और हटाना है। तो आप ऐसे जाना, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बात को पॉइंट कर लें। ना अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो शुरू हो रहा है। 14 2/7%, और यू कैन ऑल्सो से दैट 14.2856%। रट लो। तो 2/7 इज व्हाट? 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 बटे 7 या 28.56%। ऐसे कैसे? 3/7, 14 या 42, 6/7, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद मत करना। 4/7, 14 चौक 56 और 8/7। बट अब यहाँ पे देखो, तो 7 8/7 जमेगा नहीं, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा 57 1/7। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 5/7, तो मैं कहूँ 14 पंजे 70 और 2 पंजे 10, तो 7 एकम 7, तो 71 सही, 3/60%। चलो, तो अब मुझे कोई ये बताओ 6/7 क्या होगा और कैसे बनाओगे? सर 85 पॉइंट कुछ होगा। एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट।
सर 85.72। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी 6/6 या 7/7 के पास वाली फ्रैक्शन आ रही हो तो हमेशा 100 से सोचो, पीछे से सोचो। 1/7 ही तो कम है, 14 सही 2/7 कम है, क्योंकि ये हमें हमेशा याद रहेगा। आपको चाहे कुछ याद नहीं जाए, लेकिन ये फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन आपको हमेशा याद रहेगा हर वैल्यू। तो उसको कम कर दो, 100 में सीधे 15 कम करो, 85। अब 2/7 है तो 5/7 लिख दो ना। 1/8 इज वेरी सिंपल, 12.5 भी कहते हैं। 2/8 आपको आता है, ये 3/8 बेटा समझ लो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37.5, 4/8 सबको आता है, 5/8। तो सुनो मैं एक बात बताता हूँ, अब देखो यहां पर भी थोड़े जंप कर देना, जो चीज आती हो सकती है ना उसको जरूर करना। कैसे? आप ये देखो 1/8 और 8/8 सबको पता है, लेकिन 4/8 भी तो 50 होता है, बोलो होता है। और ये 5/8 है, तो 50 से 1/8 ज्यादा है, 4/8 से 1/8 ही तो ज्यादा है, तो 12.5 और ज्यादा है। बात सही है कि नहीं है? तो 50 में 12.5 62 है, तुरंत हो जाएगा, गुणा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। 6/8 आपको आते ही होगा, 3/4, 7/8 देख लो। अब 7/8 के लिए 8/8 पे जाएंगे तो 1/8 कम है, तो 12.5 कम है, 87.5। क्या मेरी स्पीड ठीक है अभी? बताइए। सर कम है। कम है? हाँ। ठीक है, थोड़ा और स्पीड में आते हैं, लेकिन अभी आधी घंटा इस पर डिस्कशन कर रही है अपन, इससे पहले नहीं जाएंगे इससे। हाँ चलो, अब इतने फ्रैक्शन बताए, अब आ जाओ आप 9 पर और 1/11। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। 1/9 इक्वल टू 11.11% या 11 1/9%, और 1/11 इक्वल टू 9 1/9, और यू कैन ऑल्सो से दैट 9 9 1/11, सॉरी। So, or you can also say that 9.09%. Okay, now look at this. 2/9 is what? मैं कहूंगा देखो 11 11 कभी मिले, 22 22, 33 33, 44 44, मतलब 11 के मल्टीपल दिख जाएं तो कान खड़े कर लेना अपने। हाँ समझ जाना इस बात को तुरंत ही, और धोखा बिल्कुल नहीं खा जाना। यहां धोखा खा गए ना, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा भाई साहब, ये ध्यान रख लेना। 11 का मल्टीपल मिलेगा तो 1/9 का फ्रैक्शन आएगा, और 9 का मल्टीपल मिलेगा, जैसे 9.09 है तो 18.18, 27.27, 36.36, 45.45, समझ रहे हो? 9 8 72.72, कुछ भी कर लो, वो तो और फ्रैक्शन में यस लिख के। सर। क्लियर है? लो सारे लिख दिए मैंने, आप क्या बचा? तो इसका मतलब समझ रहे हो कितना मल्टीपल है 9 का? 2 मल्टीपल है, 2/11 होगा। कितना मल्टीपल? 3/11 होगा। 4 मल्टीपल 4/11 होगा, ऐसे समझ जाओ। जैसे इसका फ्रैक्शन लिखना है मुझे, तो मैं कहूंगा 11 का 7वां मल्टीपल है, 7/9 होगा। तो ये दोनों एक साथ याद करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दोनों साथ में ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ना आज मैं तुम्हारा बेसिक उदाहरण देखो, बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, पूरे परसेंटेज में सुखी रहोगे, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे। परसेंटेज जान है एप्टीट्यूड की, जान, बाबू सोना सब है जी। परसेंटेज, ओनली परसेंटेज, पूरे एप्टीट्यूड की है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने बहुत सारे फ्रैक्शन देखो 9 वाले 11 वाले सब लिख के रखे हैं, ये आपको सिखाएगी। हाँ एक बात और सुन लो, 6 1/4 में और 6 2/3 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है 1/15 और एक होता है 1/16। 4 का मल्टीपल है 16, 3 का मल्टीपल है 15, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये ध्यान रखना ना। अब सुनो, 1/12 जो होता है 8 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भी है, 8.3333 करके आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर वैल्यू आ जाए
यहाँ पर सिर्फ 5/12 आएगी, और 5/12 बहुत आराम से बना लो। 6/12 50, 50 में 8 से 1/3 कम है, मतलब 9 कम है, सीधे 41 2/3। कितनी तेज फ्रैक्शन बनता है। फिर 11/12 आएगी, क्योंकि बीच वाले तो सारे गायब हैं, कोई नहीं आएगा। 7/12 आ सकता है, तो 50 से ज्यादा कर देना, 58 1/3। ये 100 से 8 9 कम कर दो, 91 2/3। समझ रहे हो ना बात, कितनी स्पीड में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको डिमांड रखी है, इसका फ्रैक्शन लिख के बताओ 3/32 का, ये कैसे लिखेंगे। चलो इसको छोड़ो, अभी इतना गहरा मत करो, बेहोश बेहोश हो जाते हो, फिर पढ़ो क्या मतलब। देखो मेरा ये कहना ये भी है कि कभी भी ऊपर का नंबर बड़ा है नीचे का नंबर छोटा है तो पहले डिवाइड दे दो। 6 5 30, तो 5 अलग, और 5 का मतलब हो गया 500, और 5/6 का मतलब हो गया 83 1/3। क्लियर है बात। 3 9 27, तो 9 अलग करो, मतलब 900 हो गया, बात खत्म। और 2/3 मतलब 66 2/3। 40 1/8 है, तो 8 पंजे 40 होता है, 5 अलग हो गया। 1/8 मतलब 12.5 अलग हो गया। 37/15 15 30 है, 7/15 का अलग से फ्रैक्शन लिख दो। तो ये आपको हरकतें करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्वेश्चनों में फंस जाओगे। बहुत बुरा फंसाते हैं क्वेश्चन, जब आते हैं ना तो बहुत बुरा फंसाते हैं। अब मैं कुछ फ्रैक्शन आपसे चाहूंगा कि आप इनका फ्रैक्शन बताएं, जल्दी से बताओ। इसका फ्रैक्शन बताओ फटाफट से, क्या याद कराया अभी, इसका फ्रैक्शन सर बोलो जल्दी। 5/9। 5/9। अब तुम गलती कर गए, मैंने टोका था इस बात को कि अगर 9 का मल्टीपल है तो 11 का फ्रैक्शन होगा। बोलो, बोला था। हाँ हाँ, मैं एक एक बात नपी तुली कहता हूं भाई, कॉन्सेंट्रेट। 55 सर, 50। मैं थर्ड का आंसर बता रहा था वो। अच्छा, बहुत बढ़िया, हमसे खेल रहे हो तुम। इसका 5/9 होगा, इसका होगा 7/9। यस, इसका होगा। अब इसका बताओ, देखो अब इसका निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा देखो 83.33 है। आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, जस्ट थिंक अबाउट इट। यार ये 100 से कितना कम है। 5/6। हाँ, 100 से कितना कम है, ये देखो 100 से 16 पॉइंट समथिंग कम है, तो 16.6 कम है, मतलब समझ जाओ कि 1/6 कम है। तो 5/6 देखकर फ्रैक्शन अगर तुम्हें नजर नहीं आया तो तुम्हारी प्याज कट जाएगी, फिर तुम तड़पते रहोगे मछली की तरह, तो बचा नहीं पाएगा तुम। ध्यान रखना इस बात का, मैं जो कह रहा हूं इस बात का ध्यान रखें। अब इस फ्रैक्शन को कैसे बनाओगे, देखो कितने लोग इस फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं। मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए एक्चुअली। अब मुझे नहीं मतलब आप कैसे बनाओगे, मुझे तो इसका फ्रैक्शन बना के दिखा दो बस। आई डोंट नो हाउ टू डू यू दिस फ्रैक्शन, बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए, जल्दी मेहनत करो थोड़ी। कितनी देर में बना ये देखो प्रियंका। सुनो, जितने लोग नहीं बना पाए या जितने लोग लेट कर रहे हैं इसको, वो समझे मेरी बात। मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं यही तो चाह रहा हूं कि यहां टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन तो बहुत हलवा आएगा, और तब भी आपके 2 मिनट लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता है क्यों, ऐसी गलतियों, यहां परसेंटेज माफ नहीं करेगा तुम्हें, और यही पाप लगेगा तुमको, ये ध्यान रखना, अगर तुमने ध्यान नहीं किया।
अब एक बार में कुछ नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, नाउ लुक एट दिस, 41.25% इज व्हाट। तो मैं आपसे कहूंगा देखो, कभी भी अननोन परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना हूं और बहुत टिपिकल रूप में दिया हो, तो सबसे पहला मेरा जवाब, मेरा कहना यही रहेगा कि आप उसको ऐसे नॉन फ्रैक्शन में तोड़ लें जिससे वो फ्रैक्शन करते समय आसान हो जाए, ऐसे नॉन फ्रैक्शन में। तो मैं कहूंगा पहले तो 41.25 को क्या क्या लिख सकते हैं ये बताइए। तो अब कुछ कहेंगे सर 40% प्लस 1.25, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ क्या 40% का फ्रैक्शन जानते हो तो आप कहोगे यस 2/5, क्या 1.25 का जानते हो तो आप कहोगे नो, लेकिन मैं कहूंगा हाँ जानते हो, 12.5 जानते हो, 12.5 1/8, तो ये पॉइंट इधर खिसक गया तो 1/80, तो मैं कहूंगा 80 ये 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, बोलो मैं गलत कर गया क्या? ठीक तो है। 1 + 1 इज दिस 33/80 विल बी योर आंसर। बोलिए। यस सर। एक तो ऐसे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इसको ऐसे भी ना बनाओ। ये मैंने एक तरीका बताया जो सिंपल है, मेरा कहना यह है कि आप इसको ऐसे भी ना बनाओ। मेरे तरीके पर चल जाओगे ना भाई साहब, फ्रैक्शन मतलब ऐसे घोट दिए जाएंगे, तुमको बिलीव नहीं होगा अपने आप पे कि तुम ऐसे फ्रैक्शन बना पाते। तुम कहोगे या हम नहीं है, ये तो कोई और है, हमारे अंदर भूत आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अगला फ्रैक्शन आपके सामने दिख रहा है 23.33। हाँ आगे बढ़, अरे आगे बढ़ना था ना। सुनो मैं ये कह रहा था कि आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आप चाहते तो बहुत सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ा करो। 20% में तोड़ दिया, लो 20% में तोड़ दिया तोड़ने वाले, तो 20% मतलब 1/5, फिर कितना बच रहा है एक, फिर 10% और है, फिर 20 हो गया। अरे उससे तो बढ़िया तो वो था। मैं कह रहा हूँ देखो 6.25% का फ्रैक्शन एक्चुअली हमें पता होता है और यहाँ पर 0.25 लगा हुआ है, तो हमारी जो नजर है वो 6.25 पर ही जानी चाहिए कायदे से, और फिर इसमें बचता 35%। सुनो 35% प्लस 6.25%, कायदे से नजर हमारी यहाँ जानी चाहिए थी, तो 1/16 ये होता, और क्योंकि 6.25 मतलब 6 1/4, इट्स 1/16, इट्स 7/20। यहां से फ्रैक्शन जनरेट होता है। समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ लो, यहां से फ्रैक्शन का जनरेशन था, लेकिन नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, यहां से चले जाओ, डायरेक्ट भी जा सकते हो। अब 23.33 अगर कोई बना पाए तो बना दो जल्दी से फटाफट। 8/50, वेरी गुड। ये फ्रैक्शन देखो बहुत बार आएगा, मैं डायरेक्ट रखने को सलाह दूंगा कि इसको तो डायरेक्ट रखो, लेकिन आएगा बहुत बार। मैं जानता हूँ 20% है तो 1/5। अब 3.33 जानते हो क्या? नहीं, 33.33 जानते हैं हम कि 1/3 होता है, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया तो